राष्ट्रपति का संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अनुच्छेद 331 80(3) संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में विशिष्ट वर्गों और विशेषज्ञों को मनोनीत करने की विशेष शक्ति है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संसद में उन समुदायों और क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व हो जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त रूप से नहीं आ पाते। लोकसभा में मनोनयन अनुच्छेद 331 के द्वारा। आंग्ल भारतीय समुदाय। यदि राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। यह प्रावधान ये सुनिश्चित करने के लिए था कि इस अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज संसद में सुनी जा सके। वर्तमान स्थिति। 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। जनवरी 2020 से यह प्रावधान प्रभावी हुआ। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन बंद कर दिया गया। राज्यसभा में मनोनयन अनुच्छेद 80(3) के द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामजद या मनोनीत कर सकते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो। इनका उद्देश्य उच्च सदन में बौद्धिक गहराई और विशेषज्ञता लाना है। मनोनयन के 4 आधार हैं, जिसमें पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला और चौथा है समाज सेवा। तुलनात्मक विवरण है। लोकसभा में मनोनयन अनुच्छेद 331 के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा में मनोनयन अनुच्छेद 80(3) के द्वारा होता है। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय पात्रता का आधार होता है, जबकि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ये 4 आधार होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में मनोनयन समाप्त हो गया है 2020 से, जबकि राज्यसभा में अभी सक्रिय है। धन्यवाद।